दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने। आज का टॉपिक है कि क्यों साधना काल के वक्त या साधना काल के समय, ठीक है, हमारी सेक्सुअल एनर्जी इंक्रीज़ क्यों हो जाती है और इसका निवारण क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो कहाँ से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो देखिए वो होती है हमारी रूट चक्रा से कंट्रोल होती है, हमारे मूलाधार चक्रा से। ठीक, और जब हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी साधना, कोई भी मंत्र जप, कोई भी एक योग इत्यादि या जो भी हम करते हैं, ठीक है, और जैसे ही हमारी बॉडी में यानी कि हमारे एनर्जी सिस्टम में जब ऊर्जा का संचार बढ़ता है, तो मुख्य रूप से ऊर्जा का संचार जो बढ़ता है वो हमारे रूट चक्रा पर बढ़ता है किसी भी साधना में। ठीक है, इसलिए आपने फील किया होगा कि जब भी आप साधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपका रूट चक्रा वाइब्रेशन करने लगता होगा, वहाँ स्पंदन होने लगते होंगे, वहाँ टिंगलिंग होती है, वहाँ गर्मी सी फील होने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके रूट चक्रा में ऊर्जा का संचार बन रहा है और इसी वजह से आपकी सेक्सुअलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और कई बार ये भी होता है कि क्योंकि देखिए साधक क्या होता है कि एक पॉइंट तक हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसे कंट्रोल से बाहर वो हो जाती है तब कहीं ना कहीं विचार हमारे विकृत होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में विचार विकृत होने लगे और फिर हम अपनी जो एक ब्रह्मचर्य का जो पालन जो कर रहे होते हैं उसे हम तोड़ देते हैं। तो उसका एक मूल कारण होता है कि हमारी साधना से बनने वाली शक्ति, उस एनर्जी से, वो एनर्जी हमारे रूट चक्रा को एक्टिवेट करने लगती है और वहीं हमारी सेक्सुअलिटी इंक्रीज़ होने लगती है। ठीक है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप साधना कर रहे हो तो अपनी जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ठीक है, सिर्फ बोल देते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है वो नहीं बताते। और कई बार जब ऐसी साधना काल में जब ऐसी सिचुएशन पैदा होने लगती हैं तो बोलते हैं अरे यार तुम्हें मतलब तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा होने लगता है। लेकिन एक आम व्यक्ति के मतलब जो व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है और जो व्यक्ति साधना करता है, उन दोनों के कंपैरिजन में जो साधना कर रहा है उसकी सेक्सुअलिटी या उसकी उत्तेजना जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। ठीक है, क्योंकि मंत्र की शक्ति उसके रूट चक्रा को एक्टिवेट करने लगती है। तो कारण तो देखिए ये होता है हमारी उत्तेजना बढ़ने का। अब बात रही कि इसको बैलेंस कैसे करें, तो देखिए बैलेंस करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहले तो क्योंकि और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका आहार कैसा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो आहार होता है वो एक मुख्य भूमिका निभाता है आपकी सेक्सुअलिटी को इंक्रीज़ होने में। ठीक है, और इसीलिए साधना काल के अंदर यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी साधनाओं में कि साधना काल में हल्का भोजन करने को बोलते हैं, साधना काल में जितना हो सके सात्विक रहने के लिए बोलते हैं, जितना हो सके बोलते हैं कि आप मसालों का या ऑयल का यूज़ मत कीजिए, किसी प्रकार के ऐसे फूड का यूज़ मत कीजिए जो गर्म होता है। ठीक है, लहसुन प्याज का यूज़ मत कीजिए। ठीक है, तो उसका कारण यही होता है कि इन सब चीज़ों में पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, यानी कि जो आपके अंदर गर्मी को बढ़ा देती है। ठीक है, आपके अंदर की उत्तेजना को बढ़ाने लगती है, इसलिए इस प्रकार के नियम लगाए जाते हैं। ठीक है, बाकी नियम का अपना कोई मतलब नहीं है कि आप क्या खाते हो क्या पीते हो, इससे मतलब नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि अगर आप साधना में अगर आप एक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आहार का ध्यान रखना है कि आहार आपको जितना हो सके हल्का लेना है। और कभी भी रात के समय जब आप सोते हो तब कभी भी बाहरी आहार नहीं लेना है, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं खा लेना है कि आपको वो हजम ना हो पाए। ठीक है, एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ जो एक मुद्रा होती है, एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं वज्रोली क्रिया। ठीक है, वज्रोली मुद्रा या लेडीज़ के स्तर पर बोलते हैं कि लड़की जो करती है तो उसको अश्विनी मुद्रा बोलते हैं, उसी मुद्रा को अश्विनी बोलते हैं। फिर तो इसको करना कैसे है, देखिए हालांकि यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको
शांत किसी अवस्था में, मतलब अपने एक आसन पर बैठ जाना है, या फिर साधना काल में भी आप कर सकते हो। जब साधना आपकी हो जाए, ठीक है, तब भी आप कर सकते हो। जैसे आप जनरली मंत्र जाप करते हो, कोई भी मंत्र जाप आप करते हो, उसके बाद जब आपका सारा मंत्र जप हो जाए, आपने सारी चीज़ें कर ली, तो उसके बाद क्या करना है आपको कि अपने मल के द्वार को, ठीक है, आप शायद समझ रहे होंगे, मल के द्वार को ऊपर की तरफ संकुचित करना है, यानी कि ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। और ये आपको उठा करके ऐसे रखना नहीं है, ऐसे उठाया छोड़ दिया, फिर ऊपर की तरफ संकुचित किया, फिर छोड़ दिया, फिर संकुचित किया, छोड़ दिया। ये चीज़ आप लगभग 10-11 बार से स्टार्ट करके आप कितना भी कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा ही मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक बस, ठीक है। इससे आप देखेंगे कि इससे आप ये देखेंगे कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि आप जितना हो सके ठंडा खाइए। ठंडे का मतलब ये नहीं कि आप मतलब पूरा दिन सुबह शाम ये सब खाने लग जाएं, आहार मतलब ये सब ठंडे आहार खाने लग जाएं, क्योंकि कई बार होता है, मैंने देखा है, मेरे काफ़ी साधक ऐसे हैं जो जिनकी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि फिर मुझे उपाय यही बताना पड़ा कि जितना हो सके वो ठंडा खाएं, किसी प्रकार का गर्म आहार ना लें, ठीक है। देखिए अभी मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हो लोगों को, लेकिन इस विषय पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही है कि अगर आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी आप एक स्तर तक, यानी कि एक टाइम पीरियड तक अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते फिर नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना लंबा ब्रह्मचर्य का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब एक माइंड वॉश कर दिया गया है लोगों का, कि जैसे एक अप्राकृतिक चीज़ ये ईश्वर ने, भगवान ने, शैतान ने आपके अंदर डाल दी है, और कहीं ना कहीं आपको उससे बचना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साधकों ने, सबसे ज़्यादा गुरुओं ने इस प्रकार की धारणाएं आपके अंदर डाली हुई हैं कि एक अप्राकृतिक चीज़ आपके अंदर है और आपको उससे लड़ना है, जबकि आपको उससे लड़ना नहीं है, सिर्फ उसे कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, ठीक है, इतना ही है। क्योंकि आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते हो, आपके साथ जो घटनाएं होते हैं ये प्राकृतिक हैं, अप्राकृतिक नहीं है। अगर ये नहीं होगा तब आप एक बीमार व्यक्ति रहोगे। ये हो रहा है तो इसका मतलब आप एक आम व्यक्ति हो, आप इंसान हो। क्योंकि ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेरा इतना दिमाग खाते हैं ब्रह्मचर्य को लेकर, बहुत ज़्यादा, कि मतलब अगर ब्रह्मचर्य जैसे टूट गया ना तो ऐसे समझो कि बस दिल के आरमा आंसुओं में बिखर गए कि आज ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक प्रोसेस है, और प्राकृतिक प्रोसेस से मत लड़िए, सिर्फ आप उसको बैलेंस कीजिए, जितना हद तक हो सकता है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आपके साथ ऐसा हो जाता है, जैसे रात को नाइट फेल हो जाता है, तो उसमें भी लेकर के रोने की ज़रूरत है कि बस मेरी सारी सिद्धि, सारा मंत्र जब, सारी शक्तियाँ मेरे इस तत्व के माध्यम से, यानी कि एक पदार्थ के माध्यम से निकल चुकी हैं, सब खत्म हो चुका है। इस प्रकार की चीज़ें लोग रखते हैं, मतलब धारणा रखते हैं दिमाग में। तो देखिए, साधना सिद्धि या शक्ति आपके सूक्ष्म शरीर में होती है, आपके भौतिक शरीर में नहीं होती, ये बात समझ लीजिए। हमारे जो ये तत्व होता है, जो हमारे अंदर होता है, ये हमारे भौतिक शरीर को चलाने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन शक्तियाँ जो होती हैं हमारी स्पिरिचुअल बॉडीज़ में होती हैं, यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीरों में होती हैं, जितने भी शरीर हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए या बलिष्ठ बनाने के लिए आपको इसकी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, सिर्फ इतना ही, ताकि आप बलिष्ठ बने रहें, आपकी वाणी में वो शक्ति हो, ठीक है, आपके शरीर में वो शक्ति हो, आपके चेहरे पर वो तेज हो, ठीक है, या फिर आपका संकल्प मजबूत हो। क्योंकि जब हम उस शक्ति को, उस तत्व को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होने लगती हैं। हमारे अंदर हम
हमारी ऊर्जा ख़त्म होने लगती है, हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, लो फील करते हैं, हमारा संकल्प बहुत मतलब वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर ये है कि आप इससे लड़िए मत, सिर्फ इसको बैलेंस कीजिए और जितना हो सके आप इसको कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, बाकी आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, और अपने दिमाग से भ्रम को निकाल दीजिए कि आप किसी अप्राकृतिक चीज़ से लड़ रहे हैं। ये कोई अप्राकृतिक चीज़ नहीं है, कोई शैतान ने या किसी आपके दुश्मन ने आपके अंदर ये चीज़ नहीं डाल दी है। ये प्राकृतिक है और प्राकृतिक प्रोसेस को होने दिया जाता है, ठीक है। खैर, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।